हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 जनवरी, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक नमन। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 1948 में आज ही की शाम नाथूराम गोडसे नामक एक युवक ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसीलिए भारत में महात्मा गांधी के योगदान और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके बलिदान को याद करने के लिए हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने फैमिली पेंशन के नियम में बदलाव किया है और इससे महिलाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल अब फैमिली पेंशन पाने के लिए महिलाएं पति की बजाय अपने बच्चों को भी नॉमिनी के रूप में चुन सकेंगी। केंद्रीय महिला सरकारी कर्मचारियों की काफी समय से ये मांग थी, तो आखिरकार इनकी मांग पर सरकार ने मुहर लगा दी है। यानी अब महिलाएं अपने पति की बजाय बेटे बेटी को भी अपना पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकेंगी। पहले सिर्फ पति को ही बनाने का नियम था, लेकिन कई बार परिवार में पति वगैरह के बीच अगर कलह हो जाए या ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए तो महिलाओं के पास अब ये अधिकार भी होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय सेना में फिटनेस के नियम भी बदल चुके हैं। अब मोटापे के शिकार सैनिकों की कट सकती हैं छुट्टियां। जी हां, इंडियन आर्मी के जवानों के लिए भी सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी 2 कर्नल और एक मेडिकल अधिकारी के साथ मिलकर हर 3 महीनों में ये आकलन करेंगे। सैनिकों को बीपीईटी और पीपीटी के अलावा कुछ और टेस्ट भी देने होंगे। और भी ये ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी इसमें क्या नियम है हेल्थ फिटनेस वगैरह को लेकर, और अब नियमों में क्या बदलाव होने जा रहा है नए नियमों के मुताबिक। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। बजट 2024 से पहले सरकार ने इस चुनावी वर्ष में एक नई शुरुआत की है और अब बजट से पहले आर्थिक सेहत रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी अगले साल 7% रह सकती है। अंतरिम बजट से पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा। और देखिए, बजट पर सरकार से एक मांग ये भी की जा रही है कि वित्तीय संस्थानों से 70,000 करोड़ मिलने का लक्ष्य रखा जाए। चलिए दोस्तों, अगली खबर है। देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। इन सभी राज्यों की सभी सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। अब ये कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी सीटें खाली हैं और किन किन सीटों पर मतदान होने जा रहा है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2024 का आयोजन किया और छात्र छात्राओं को कुछ टिप्स भी दिए। पीएम ने कहा कि रोज लिखने की प्रैक्टिस करें और मोबाइल फोन को रील्स के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए यूज करें। ये बहुत ही शानदार बात कही है प्रधानमंत्री ने आज के युवाओं से, क्योंकि आजकल के समय में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट ही लोग बाग मोबाइल फोन पर ही करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर घंटों रील्स ना देखें। पीएम मोदी ने छात्रों को सक्सेस मंत्र दिए परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम के दौरान। और भी पीएम ने क्या 10 जरूरी बातें बताई, ये देख सकते हैं आप 10 ही पॉइंट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा पॉज करके, और फिर इस फोटो को अपने फैमिली, दोस्तों, बच्चों के साथ जरूर शेयर करना। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये वाकई में। और अपने बच्चों को भी बोले कि मोबाइल फोन पर काम की चीजें देखें। यूं ही फालतू में फेसबुक इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करने के बजाय तो कम से कम यूट्यूब पर डीएलएस न्यूज ही देख लो, क्योंकि आपको खुद को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे। क्योंकि दोस्तों इस डीएलएस न्यूज चैनल पर डेली मैं आपको कितनी काम की खबरें बताता हूँ। हर सरकारी न्यूज अपडेट हो, गवर्नमेंट का कोई बड़ा फैसला है, सरकारी नौकरियां, जॉब वैकेंसी, एजुकेशनल न्यूज अपडेट, करंट अफेयर्स, क्या कुछ नए नियम, बड़े बदलाव, सरकार क्या नई प्लानिंग योजनाएं बना रही है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, कम से कम अपडेट तो रहते हो ना हर एक चीज से डीएलएस न्यूज के माध्यम से। अब आप कहोगे कि यार डीएलएस भाई खुद के मुंह से कितनी तारीफ करोगे और अपनी, पर आप तो करते नहीं हो, मैं खुद तो कर लूं। चलो अपनी बातें होती रहेगी, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सिमी को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 5 साल तक के लिए इस पर लगा प्रतिबंध बढ़ा दिया है। जी हाँ, SIMI ये क्या है, सिमी, जिस पर 5 साल का और बैन लग चुका है गृह मंत्रालय की तरफ से। तो आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो की एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है स्टूडेंट्स का। उस पर सरकार ने 5 साल तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया, क्योंकि आतंकी समूह घोषित कर दिया सरकार ने इसे। चलिए अगली खबर देखिए आप, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। आपकी नींद को लेकर रिसर्च आ रही है वैज्ञानिकों की कि खर्राटों की वजह से नींद में खलल आपकी याददाश्त को प्रभावित कर सकता है। हालिया ताजा साइंस की स्टडी में यह खुलासा हुआ है। स्लीप एपनिया की वजह से कॉग्निटिव हेल्थ पर असर पड़ सकता है और नींद में पड़ने वाली खलल की वजह से न्यूरो इन्फ्लेमेशन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे मोटापा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वजन बढ़ सकता है और आपकी दिमागी क्षमता, याददाश्त भी कमजोर हो सकती है। और इसलिए वो कहते हैं ना कि नींद अच्छी लेनी चाहिए, हमेशा गहरी और अच्छी नींद लेनी चाहिए। और भी आप ये देख सकते हैं स्टडी में क्या क्या पाया है वैज्ञानिकों ने। चलिए अगली खबर है, राजस्थान सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया कि सरकारी कर्मचारी बिना किसी कारण अगर ऑफिस से बाहर गए तो फिर खेर नहीं। प्रशासनिक सुधार विभाग नकल कसेगा। राजस्थान की भजन लाल सरकार की तरफ से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ये नए निर्देश जारी कर दिए हैं। लंच के अलावा ऑफिस छोड़कर कहीं नहीं जा पाएंगे अपने ड्यूटी टाइम के दौरान। और वहीं देखिए आजकल सरकारों पर ईडी भी अपना सिकंजा काफी कस रही है। देखिए, एक तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है कल 31 जनवरी को। और अभी बीते कल भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा से भी ईडी ने 7 घंटे पूछताछ की थी। 14 दिन में वापस दूसरी बार बुलाया। इधर बिहार में राजनीतिक सियासत के बाद लालू यादव से भी ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की, रात 9 बजे छोड़ा। लैंड फॉर जॉब घोटाले में 50 से ज्यादा सवाल किए। तो ये ईडी आजकल सरकारों पर काफी सिकंजा कस रही है। वो तो खैर ठीक है। बिहार में जो राजनीतिक पॉलिटिक्स सियासत में हलचल मची, अभी आपको पता होगा नई सरकार बन गई, उसके बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई, फिर मिले एनडीए के नेता, विभागों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई। 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है और बिहार में नई
नई सरकार बनने के बाद एक बड़ा ऐलान किया कि 10 लाख रोजगार का वादा पूरा करेगी नई एनडीए सरकार। 1.25 लाख नौकरियां भी जल्द ही निकाली जाएगी। डिप्टी सीएम की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। अच्छा, बिहार के नीतीश कुमार ने जो पलटी मार ली ना, क्या पूर्वांचल में पलटेगा गेम? क्या इस गठबंधन का नतीजा लोकसभा चुनाव के समीकरणों को भी बदल देगा? बहरहाल इस पर अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी बिहार की राजनीति पर। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का निर्णय लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। दिल्ली सीएम बोले कि एनडीए को बिहार में नुकसान होगा और इंडी गठबंधन को फायदा होगा। हालांकि कांग्रेस के राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी बिहार में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन राहुल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक शब्द भी नहीं बोले। किशनगंज में न्याय यात्रा के दौरान बिहार में सरकार पलटने पर चुप नजर आए। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और चलिए अगली खबर देखिए आप। सेबी की तरफ से एक नया नियम लागू किया जा रहा। ब्रोकर्स के खुद की ट्रेडिंग से जुड़े नियमों में बदलाव करेगा सेबी। प्रॉप और क्लाइंट ट्रेडिंग का अलग अलग होगा सेटलमेंट। सेबी इस तरह के नियम में भी बदलाव पर प्लान कर रहा है। और वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया। डीएमआरसी ने बदल दिया इस मेट्रो लाइन का कलर कोड। अब सिल्वर नहीं बल्कि इस रंग से पहचाना जाएगा। चौथे चरण के आगामी दिल्ली एरो सिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर का कलर कोड सिल्वर से गोल्डन कलर में बदलने का फैसला किया है। और भी ये कलर कोड का चार्ट आप देख सकते हैं। वैसे दिल्ली सरकार एक और नई स्कीम भी लाने जा रही है। कितनी भी बिजली का प्रयोग करो, बिजली बिल शून्य ही आएगा और साथ में कमाई भी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को यह बड़ा तोहफा दिया है सोमवार के दिन। और दिल्ली सरकार सोलर पॉलिसी 2024 लेकर आई है। इस पॉलिसी के तहत आवासीय एरिया में रहने वाले परिवारों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा और वहीं कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिल भी लगभग आधा हो जाएगा। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस पॉलिसी से दिल्ली में न सिर्फ महंगाई दर में कमी आएगी बल्कि वायु प्रदूषण भी कम करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट का तो ये भी कहना कि सोलर पॉलिसी अपनाने के बाद 700 से 900 रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी भी होगी हर बिजली बिल पर। लोगों को सोलर पैनल लगाने पर यह कमाई होगी और अगले 25 सालों तक बिजली फ्री रहेगी। तो एटलीस्ट प्लान वही है। दिल्ली सरकार दिल्ली राज्य में सोलर सिस्टम लगाने पर 2000 प्रति किलोवाट कैपिटल सब्सिडी भी देगी, जो कि अधिकतम 10,000 रुपए तक होगी और कैपिटल सब्सिडी केंद्र सरकार भी देती है। ये कुछ दिल्ली सरकार ने नया प्लान बनाया है और सरकारी भवनों के लिए तो ये सिस्टम अनिवार्य भी होगा। अभी हाल ही में आपको पता होगा, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी देश भर में 1 करोड़ लोगों को सोलर स्कीम से जोड़ने का प्लान बनाया था। राम मंदिर उद्घाटन के दिन ये घोषणा की थी, मैंने आपको बताया भी था ना। हर घर की छत पर सोलर प्लान लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की जो शुरुआत की थी। चलिए अगली खबर है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 की घोषणा हो चुकी है। 1 से 3 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिसर्च, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी की जाएगी। 600 से ज्यादा एग्जीबिटर शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन होगा और ये भारत मंडपम में आयोजित देश का पहला मेगा मोबिलिटी शो भी होगा। और चलिए अगली खबर देखिए आप। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने सीएए को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं 7 दिन में लागू होगा सीएए। सीएए का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में बोले तो नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो इसको लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने यह बड़ा बयान दिया है। वैसे ये कानून क्या है और सरकार इसे क्यों लागू करना चाह रही है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए आप। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर विकास को लेकर अपडेट आ रहा है। सिस्मोमीटर लगेंगे इसमें। भूकंप आते ही ट्रेन जहां रहेगी वहीं खड़ी हो जाएगी और ये देश में पहली बार ऐसा सिस्टम लगने जा रहा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई। ये देश का पहला सबसे बड़ा लंबा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा हमारे देश में, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। 30 टूरिस्ट प्लेस साल 2026 तक भिखारी मुक्त होंगे, जिसमें अयोध्या, उज्जैन जैसे 10 धार्मिक स्थल भी शामिल हैं और इसके लिए भिखारियों का सर्वे करना भी शुरू कर दिया सरकार ने। मतलब इन टूरिस्ट प्लेसों पर अब भिखारी भीख वगैरह नहीं मांग पाएंगे। सरकार ऐसा प्लान बना रही है। उन भिखारियों को विस्थापित किया जाएगा, दूसरी जगह रखा जाएगा या इन्हें रहने के लिए जगह और शिक्षा देने का काम भी किया जाएगा। तो ये सरकार की एक अच्छी प्लानिंग है वाकई में। कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस जो है भिखारी मुक्त होंगे उसकी सरकार ने लिस्ट भी जारी की है। ये भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं। चलिए मार्केट से कुछ अपडेट देखिए। अडानी ग्रीन एनर्जी के तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित हो चुके हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 148% बढ़कर 256 करोड़ रुपए रहा। वहीं बायजूस कंपनी ने राइट्स इश्यू भी लॉन्च किए हैं। निवेशकों से $225 मिलियन की वैल्यूएशन पर 1663 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। और नई लॉन्चिंग पर खबर है, Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च हो चुकी है। शुरुआती कीमत 26,000 रुपए। ऑटो इंडस्ट्री से भी लॉन्चिंग पर खबर है कि सिट्रोन C3 एयरक्रॉस का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मॉडल लगभग 13 लाख रुपए में लॉन्च हुआ है। इसमें आपको कई एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे। अच्छा अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें जानेंगे। फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। 3 फरवरी तक उत्तर भारत में मौसम के कई रंग बदलाव देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में भी अगले 3 दिन बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। कानपुर में सर्दी का 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यूपी के 39 शहरों में अलर्ट जारी किया गया। बिहार में भी ठंड के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। कई सारी ट्रेनें भी लेट चल रही है। हरियाणा में 48 घंटे बाद फिर से कोल्ड डे की शुरुआत होगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की भी संभावना है हरियाणा राज्य में। और दोस्तों हरियाणा के साथ ही पंजाब, चंडीगढ़ में भी शीतलहर चल रही है। 31 जनवरी से मौसम और बदलेगा। और देखिए कुछ पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी की भी संभावना है। हिमाचल में कल रात से ही गिरेगी बर्फ। शिमला सिटी सहित 6 जिलों में भारी हिमपात की चेतावनी है। और जम्मू कश्मीर में भी खत्म हुआ 2 महीने का इंतजार। कई ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी देखी गई। इस बार आपको पता होगा पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी बहुत कम हुई है। इसके चलते हिमाचल के लोगों को
बिजली का संकट भी झेलना पड़ रहा है और बिजली की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बिजली दरों में अधिकतम 15% की बढ़ोतरी की संभावना है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियों की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना महंगा हुआ, चांदी की चमक भी बढ़ी है। सोने का भाव 200 रुपए की तेजी के साथ 63,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। चांदी की बात करें तो चांदी में भी 200 का उछाल आया और 76,400 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। दिल्ली सराफा बाजार का यह आंकड़ा है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भारत से विवाद के बीच मालदीव की सरकार गिरने का भी खतरा मंडरा रहा है। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास होगा। कल ही मैंने आपको बताया था कि मालदीव की संसद में किस तरह से लड़ाइयां हो रही हैं। अब मालदीव के प्रेसिडेंट के खिलाफ महाभियोग की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। 2 विपक्षी पार्टियों का फैसला है। और वहीं भारत की इकोनॉमी पर भी रिपोर्ट आ रही कि 5 नहीं बल्कि 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा हमारा भारत। अगले 3 साल में पीछे छूट जाएंगे जर्मनी और जापान भी। ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। और वहीं देखिए हरियाणा सरकार ने शानदार घोषणा की है। हर जिले में खुलेंगे वृद्ध सेवा आश्रम, 50,000 गरीबों को प्लॉट भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर ने नीतीश कुमार पर भी बयान दिया है। मैंने आपको जानकारी बताई थी ना कि एक तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार का कहना कि गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में पहले चरण में 50,000 प्लॉट आवंटित किए जाएंगे और इसके लिए आवेदन के लिए 2 दिन बाद ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया जाएगा। और हाल ही में हरियाणा करनाल से ई बस सेवा वगैरह भी शुरू की थी मुख्यमंत्री ने। अब एक और शानदार घोषणा की है कि बुजुर्गों के लिए वृद्ध सेवा आश्रम खोले जाएंगे जिनमें 50-50 बुजुर्गों की रहने की व्यवस्था होगी। और बिहार के सीएम को लेकर भी उन्होंने काफी तारीफ की है, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर मीटिंग की। 31 दिन में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अयोध्या आएंगे और ऐसे में वीवीआईपी के दर्शनार्थियों के लिए 3 नए द्वार भी खोले जाएंगे राम मंदिर में। भक्तों को रामलला के करीब से कराए जाएंगे दर्शन। सीएम योगी ने मीटिंग में ये प्लान बनाया। और एक बड़ी रिपोर्ट देखिए दोस्तों, पिछले 4 दिन में 50,000 से भी ज्यादा रामलला की तस्वीरें बिकी। सिर्फ उत्तर प्रदेश अयोध्या मार्केट का आंकड़ा है ये। हर दिन 2 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। और रामलला की तस्वीरों से रामलला के उद्घाटन के बाद से अयोध्या के मार्केट में व्यापारियों की भी काफी चांदी हो रही है। इधर कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी अदालत ने बड़ा फैसला लिया है। ईदगाह कॉम्प्लेक्स के सर्वे पर रोक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जारी इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला सुनाया गया कि इस पर लगा स्टे ऑर्डर जारी रहेगा। और वहीं वाराणसी में ज्ञानव्यापी केस पर भी हिंदू पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगी। शिवलिंग और वजू स्थल के सर्वे की मांग कराएगी। मई 2023 में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए मुख्य इमाम के खिलाफ फतवा भी जारी हो चुका है। बहिष्कार के साथ उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। अयोध्या में 22 तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य डॉक्टर उमेर अहमद भी शामिल हुए थे। तो उनके बाद अब इन्हीं की समाज ने इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। देखिए ये मतलब मुस्लिमों की क्या सोच है। उसके बाद से इनको धमकियां मिल रही हैं फोन पर, इंटरनेट के माध्यम से। खैर इन्होंने धर्मनिरपेक्षता की अच्छी मिसाल दी। राम मंदिर प्रोग्राम में आकर के हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, भाई भाई है। लेकिन कई मुस्लिम संगठनों की सोच अभी भी काफी छोटी है जिसे सुधारने की जरूरत है। बल्कि हम सबको एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर आ रही है। भारतीय युद्धपोत ने ईरानी जहाज को समुद्री डाकुओं से बचाया। क्रू मेंबर समेत 17 लोगों को सुरक्षित निकाला। 3 महीने में यह हाईजैक का चौथा मामला सामने आया। और वहीं देखिए एक नासा के वैज्ञानिकों की बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि खत्म हो जाएगा चांद का वजूद, फिर धरती के लोग कहां जाएंगे। दरअसल हाल ही में प्लेनेटरी साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला कि चंद्रमा अपने कोर के धीरे धीरे ठंडा होने के कारण परिधि में 150 फीट से भी ज्यादा सिकुड़ गया है। और इसी तरह से अगर चंद्रमा सिकुड़ता रहा तो आने वाले कुछ हजारों लाखों साल में चंद्रमा का वजूद खत्म हो जाएगा। और चांद अगर खत्म हो गया तो धरती पर जीवन भी खत्म हो जाएगा। ये वाकई में इंसानी सभ्यता के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। और वहीं देखिए दोस्तों, भारतीयों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की 41% आबादी अभी भी खाना पकाने के लिए जैव ईंधन पर निर्भर है। इतना एलपीजी शुरू होने के बावजूद भी, मतलब देखिए आप। और बड़ी खबर आ रही कि सरकार ने हटाई ड्रोन पायलट के लिए ये शर्त। अब इन डॉक्यूमेंट से मिल जाएगी ट्रेनिंग। जी हाँ, ड्रोन उड़ाने के लिए किसानों को विमानन पतन निदेशालय DGCA की तरफ से अधिकृत RPTO से ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा। लेकिन पहले इसमें पासपोर्ट की अनिवार्यता थी, उसको सरकार ने खत्म कर दिया क्योंकि किसान भाई लोगों को काफी दिक्कत आ रही थी। भला किसान जो एक खेती करता है उसको पासपोर्ट की क्या जरूरत है, वो क्यों बनाएगा, जबकि पहले इसमें पासपोर्ट डॉक्यूमेंट अनिवार्य था। लेकिन अभी सरकार ने इसको खत्म कर दिया है। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के लोगों को केंद्र सरकार का एक और तोहफा। राशन कार्ड धारकों को फरवरी से ही गेहूं और चावल के साथ मोटा अनाज मुफ्त में मिलेगा, बाजरा वगैरह भी। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम बोले हर साल माताओं के खातों में भेजे जाएंगे 12-12 हजार रुपए। तेंदुपत्ता की भी 5,500 में होगी खरीद। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। और भी कार्ड धारकों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और भूमिहीन मजदूरों को हर साल 10-10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ये मतलब छत्तीसगढ़ सरकार के प्लान है। और छत्तीसगढ़ में देखिए भगवा रंग में रंगे दिखेंगे नए राशन कार्ड। कार्डों के नवीनीकरण पर भी सरकार 10 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और राज्य के सभी राशन कार्डों का रिन्यू किया जा रहा, मतलब नवीनीकरण किया जा रहा। चलिए अगली खबर है, यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में मराठा काल के 12 किलों के नामों की सिफारिश करेगा भारत। और इन नामों में कौन कौन से किले शामिल हैं, जिनके नाम और डिटेल भी आप देख सकते हैं। हज यात्रा पर भी एक रिपोर्ट आ
आ रही दोस्तों, इस साल भारत से बिना पुरुष साथी के हज पर जाएंगी 5162 महिलाएं, क्योंकि अभी इस नियम में छूट दे दी ना कि बिना पति के भी महिला अकेली हज यात्रा पर जा सकती है। और बड़ी खबर देखिए, संस्कृति मंत्रालय को मिला गणतंत्र दिवस परेड की बेस्ट झांकी का अवार्ड। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, इस बार के गणतंत्र दिवस पर यह अवार्ड मिला है। और राम भक्तों को एक और बड़ी सौगात, हरिद्वार से अयोध्या के लिए भी रवाना हुई पहली आस्था स्पेशल ट्रेन। वहीं देखिए, रामचंद्र पथ गमन न्यास के लिए 2 मैनेजर होंगे अपॉइंट। संस्कृति विभाग 1 साल के लिए नियुक्त करेगा इन्हें। चित्रकूट में बैठक के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश चित्रकूट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की गई बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग भी जारी हो चुकी है। विदिशा जिला 12वें नंबर पर रहा। 50 दिन से अधिक की 10,469 शिकायतें अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं। जो सीएम हेल्पलाइन 181 नंबर है ना, उसको लेकर ये रैंकिंग सामने आ रही है। और बड़ी खबर देखिए, पुरानी पेंशन को लेकर फरवरी में सरकारी कर्मचारी बैठक करेंगे। रेलवे कर्मचारी नेता शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय, राज्य और शिक्षक संघ सब करेंगे हड़ताल, भारत होगा बंद। ये बड़ी घोषणा कर दी है पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करवाने के लिए रेलवे कर्मचारियों की तरफ से। चलिए खबर है दोस्तों, बिहार में सरिस्वा नदी अब होगी प्रदूषण मुक्त। एसटीपी प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार देगी 63 करोड़ 17 लाख रुपए। सदस्यों ने बैठक भी की। और युवाओं के लिए अच्छी खबर देखिए, ग्रुप डी के खाली पदों का डेटा जुटा रही हरियाणा सरकार। विभागों से 3 दिन में जानकारी मांगी गई। 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। और वैसे नौकरियों वगैरह की बात हो ही रही, तो कुछ और एजुकेशन से जुड़े अपडेट्स भी आपको बता दूं फटाफट से। देखिए आप, एसएससी ने अपने कई सारे एग्जाम के शेड्यूल जारी कर दिए 2024 के लिए। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर चेक कर लीजिएगा कौन कौन से एग्जाम डेट्स फरवरी में हैं। और वहीं देखिए आप, झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से पहले पेपर लीक की खबर सामने आई। परीक्षार्थियों के मोबाइल पर एक दिन पहले ही पहुंच गया प्रश्न उत्तर। फिर कई जगहों पर सेंटर पर छात्रों ने हंगामा भी किया और ये एग्जाम भी रद्द हो गया। बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक परीक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। एग्जाम सेंटर पर मोबाइल फोन लाने की मनाही होगी। पूरे बिहार में 1523 केंद्र बनाए गए। अच्छा, और वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस, एसआई, एएसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर पदों के लिए भरने की फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ चुकी है। अब 31 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। 976 पदों पर जो ये भर्ती निकली हुई है ना, इसमें 31 तारीख तक मौका होगा सरकारी नौकरी में फॉर्म भरने का। अच्छा, झारखंड सिविल सर्विस एग्जाम का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। इसमें भी फॉर्म भरना 1 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। आयु सीमा में 7 साल की छूट दी गई, जो मैंने आपको बताया भी था पहले ही। 29 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। और उत्तराखंड सरकार का भी फैसला है। विद्यालयों में 4th श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर होगी भर्ती। 5वीं पास भी आवेदन कर सकेंगे। और आउटसोर्स के इन पदों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी लागू रहेगी। जल्द ही इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा और फॉर्म भरे जाएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा जानकारी। वही देखिए, यूपी लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू होगा हिंदू अध्ययन केंद्र, जहां सनातन वैदिक संस्कृति का पाठ पढ़ाएगा विश्वविद्यालय। और लखनऊ में 31 जनवरी को कल रोजगार मेला भी लगेगा। 24 कंपनियां 3,500 पदों पर करेगी भर्ती। सुबह 9 बजे से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। लखनऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज के अंदर यह रोजगार मेले का आयोजन होगा। और खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में एनएचएम वैकेंसी भी निकली हुई है। हेल्थ विभाग में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका। 5,582 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। ये आयुष्मान भारत स्कीम का एक हिस्सा है। और भी इस वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अगली खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 200 गज का पैतृक घर भी दान कर दिया। मनोहर लाल खट्टर बोले कि ये माता पिता की निशानी है। हरियाणा में पंचायतों और नगर निकायों को भी बड़ा झटका लगा है। सीएजी प्रमाणित ऑडिटर्स ही अब ऑडिट करेंगे। जो केक के ऑडिटर्स है ना, उनके द्वारा ऑडिट किया जाएगा। गड़बड़ी मिलने पर जवाबदेही भी तय होगी। मनोहर लाल सरकार की तरफ से ऑर्डर जारी हो चुका है। और वहीं देखिए, पंजाब के भगवंत मान सरकार की बड़ी घोषणा, 30 लाख परिवारों को घर पर मिलेगा आटा और गेहूं। पंजाब सरकार अगले महीने फरवरी से ही होम डिलीवरी शुरू करने की तैयारी में है। और 670 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है इसके लिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी का बड़ा संगठन विस्तार भी देखा जा रहा। लोकसभा चुनाव से पहले 500 छोटे बड़े पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। और खबर देखिए आप, गुजरात के अंकलेश्वर में श्री राम के पहरेदार बने योगी मोदी। 20 लाख की लागत से बनाया गया मंदिर। दरवाजे पर लगाई गई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिमाएं भी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कहा तो ये गुजरात में एक मंदिर में लगाई गई है। और देखिए, बॉलीवुड से खबर है, 20 करोड़ में बनी हनुमान फिल्म ने अब तक 250 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। अब इसके सीक्वल पर 1000 करोड़ खर्च करने की तैयारी में है प्रोड्यूसर्स। और वहीं आपको बताऊंगा दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया था कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। एनिमल फिल्म के लिए रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस भी बनी। 12th फेल बेस्ट फिल्म भी बनी। लेकिन इस फिल्म फेयर अवार्ड्स में शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला, तो उनके फैंस भी सोशल मीडिया पर भड़क गए। खैर, अवार्ड तो एक को ही मिलना, सभी को देना तो पॉसिबल है नहीं, है ना। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, वृषभ राशि के लोग चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। कन्या राशि के लोग जीवन में संतुलन बनाए रखें। मेष राशि के लोगों को नौकरी मिल सकती है, आज कोई अच्छी खबर मिलेगी। कर्क और वृश्चिक राशि वालों को रुका पैसा मिलने के भी योग बनेंगे। और बाकी राशियों के लिए भी आज का दिन सामान्य रहेगा, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन किसका होता है। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? कमेंट करके बताना। आपको ऑप्शन नहीं देने वाला हूं। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।